चढ़े हुए जल को भी अपने ऊपर छींट लेता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, 2 बार नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के जल को अपने ऊपर छींट लेता है उसकी जिंदगी सुधरना प्रारंभ हो जाती है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेता है वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। और तूने 3 बार बोल के डुबकी लगाने में केवल एक ही चीज मांगी, रोग मुक्ति। अरे पागल, जो काम 1 रुपए में हो सकता था तो 3 रुपए खर्च गाय को करे। जो काम 1 बार बोलने में हो रहा है तो 3 बार क्यों बोला? 3 बार नहीं, 2 बार बोलता तो जिंदगी सवरे, 3 बार बोलता तो भव सागर पार उतर जाए। तुमरुका जी ने कहा, सुन बिरजा सेठ, पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जो मनुष्य भूल से भी एक बार भी शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव स्तुति में बैठकर, शिव चर्चा में बैठकर, शिव नाम में बैठकर भगवान शंकर का एक बार भी नाम ले लेता है तो उसका आधा बीमारी उसी जगह से कटना प्रारंभ हो जाती है, दुख कटना। और कोई यदि शिव महापुराण की कथा में बैठकर 2 बार शंकर के नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसकी जिंदगी वहीं से संवरना प्रारंभ हो जाती है। और यदि कोई 3 बार शिव के नाम का उच्चारण कथा में करना प्रारंभ कर देता है, बेलपत्र के नीचे शिव मंदिर में करना प्रारंभ कर देता है, तो फिर वो भव सागर से पार उतरना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा को जब हम प्रारंभ करते हैं तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। और कथा का जब प्रारंभ होता है उस समय पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी बार बोलते हैं? पूरी कथा की लिस्ट निकाल कर देख लो, 30 साल की। 30 साल की लिस्ट में आपको जो भी मिलेगा वो 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार बोलने के बाद फिर रुक जाते हैं, फिर वापिस 3 बार बोलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर 3 बार बोलते हैं। पर 3 को ही हम समेट कर चले। त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी का नाम उच्चारण और फिर निवेदन करें। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिल रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वो प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, हम तुमको 3 स्थान देते हैं। उस जगह पर तुम 3 बार 3 बेलपत्र रखकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। पहला, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, कोई भी स्थान के किनारे पर बैठकर 3 बार पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जलाशय के पास में बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर भगवान शंकर का नाम लीजिए। दूसरा स्थान, बेलपत्री का पेड़ का नीचे या शमी के वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे या आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण 3 बार करिए। तीसरा, शिव का कोई मंदिर जो जलाशय के करीब में हो वहां बैठकर शिव नाम का उच्चारण, या कहीं कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वहां 3 बार बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर शिव नाम का उच्चारण कर कर ये तीनों बेलपत्री को 9 पत्री हो गई। कितनी पत्री हो गई? 9 देवी का स्मरण कर कर 3 पत्री का स्मरण कर कर 9 देवियों को इकट्ठा करिए। अशोक सुंदरी वाली जगह पर 9 देवी का वो बेलपत्र समर्पित कर कर शिव के शिवलिंग को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। जो कार्य आपने मांगा है वो पूर्ण होकर ही रहेगा, उसको सफलता मिलेगी, वो सफलता की ओर बढ़ेगा। उसका एक प्रमाण यहाँ पत्र में है, देखिए, सुनिए।